जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे। चाहे जाटव हो या जाटव से पहले भी पिछड़ी जातियों में जाट हो, यादव हो, या कहीं गुर्जर हो, या कुर्मी हो, या कोई भी लोग हों जिन्होंने भी सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर बात की, वैज्ञानिक जीवन शैली की बात की, पाखंड मुक्ति की बात की, मूर्खिस्तान से उभरने की बात की और समता समानता स्वतंत्रता की बात की, उसका ऐसे लोगों ने विरोध किया है, उनका बहिष्कार करने की बात की है। अनिल मिश्रा को इतना ज़्यादा महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं, वो बेचारा एक प्यादा है। उसका नाम लेकर ऐसे लोग जो जातंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, अतिवादी हैं, अपनी बातों को चला रहे हैं। ऐसे लोग, उन्हें मोहरा चाहिए। ऐसे लोग जो जाति की बात करते हैं और जातिवाद के नाम पर लोगों को दमन करते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं, गैर बराबरी की बात करते हैं, तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, जो मानवीय व्यवस्था के विरुद्ध लोग हैं, जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता की बातों को नकारते हैं, जिनका इससे कोई नहीं है, सिर्फ पाखंड की बात करते हैं, मूर्खिस्तान की बात करते हैं, पाखंडवाद के आधार पर और देशवासियों को शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाने की बात करते हैं। तो ऐसे लोग, ये चंद लोग हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं भीड़ के रूप में और लोगों को डरा के, धमका के, आतंक पैदा करके एक माहौल बनाना चाहते हैं, जिन्हें देश की जो राजनीति है, जो पूंजीवाद पर आधारित है, जो पाखंडवाद पर आधारित है, जो सत्ताजीवी हैं, जिनका भय के आधार पर सत्ता का साम्राज्य चलता, वे लोग उन्हें पोषित करते हैं। आरएसएस जैसा संगठन जिसके राजनीतिक गुलाम हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नाजायज औलाद है, वो लोग उनको फंडिंग करते हैं, वो लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और उनका जो चाटुकार मीडिया है, ऐसा जो मनमानी करता है, जो जाति के आधार पर अपनी मनमानी को थोपता है, ऐसे लोग उनको करते हैं। परंतु सत्य और न्याय और प्रामाणिकता की बात करने वाले, वैज्ञानिक जीवन शैली पर चलने वाले लोग, ये एकजुट नहीं है। इन्हें एकजुट होना होगा। देश में सत्य और न्याय प्रामाणिकता के आधार पर हमेशा से बहिष्कार हुआ, इसलिए देश में विज्ञान और वैज्ञानिक जीवन शैली पनपी नहीं है। और जो विज्ञान से डरते हैं और वैज्ञानिक जीवन शैली से डरते हैं, सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार से जिनकी पिंडलियाँ कांपती हैं, जिनकी रोजी रोटी को खतरा पैदा होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि सत्य, न्याय और प्रामाणिकता वैज्ञानिक जीवन शैली है जो अंधविश्वास और पाखंड से मुक्ति की बात करती है, व्यवहारिक ज्ञान की बात करती है, जिससे एक वर्ग जिसने सिर्फ एक वर्गीय विभाजन करके, धर्म के नाम पर जातिवाद को पोषित करके देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों को हड़पा है। और जो संविधान ने एक संवैधानिक व्यवस्था देकर मूल अधिकार दिए और देश की एकता और अखंडता को, आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं सबकी हैं, देश को मजबूत करना है तो देश में समता, समानता और स्वतंत्रता के आधार पर ही देश को मजबूत किया जा सकता है। ये कहते हैं कि विश्व गुरु है, अमृतकाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ये पेशाब पिला रहे हैं गरीब लोगों को मारपीट कर। ये नीच प्रवृत्ति के लोग हैं। ये विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व गुरु हैं जो मूत्रकाल की, अमृतकाल के नाम पर मूत्रकाल की बात करते हैं। ये रामराज नहीं है, ये नरक पिशाच काल है, जिस पे कहाँ किन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। हमें संवैधानिक व्यवस्था की बात करनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करनी चाहिए। परंतु ये जो ऐसे लोग हैं जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं, किसका बहिष्कार कर रहे हैं? आप मानवता का बहिष्कार कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं, कानून व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं, विधि व्यवस्था का बहिष्कार करते हैं। तो ऐसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के संरक्षक हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ हाई कोर्ट भी है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। संविधान की उन्होंने शपथ ली है, संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है। वहाँ कार्यपालिका प्रमुख है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में जाति का जिहाद शुरू हो गया है सर। ये लोग, हम इन चीज़ों को कह के, हमें इन चीज़ों के विरुद्ध संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। ये जाति का जिहाद करने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं। हमें उन लोगों को एकजुट करना है, उन्हें जागृत करना, जो बाबा साहब ने उनको जागृत किया। बाबा साहब को नहीं मानते, आपके संविधान को नहीं मानते। मान्यवर काशीराम जी ने उनको आगे एकजुट किया, तथागत बुद्ध ने उन्हें एकजुट किया, ज्योतिबा फुले जी ने एकजुट किया, बिरसा मुंडा जी ने एकजुट किया। जहां ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उन चीजों को एकजुट करके मानवता की अलग जगाई। मन चंगा तो खटोती मंगा कि जो सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर, समता, समानता, स्वतंत्रता के आधार पर जो शिक्षा, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण के बगैर जो जाति के और चंद कुलीन परिवारों को जो नौकरियां दी जा रही हैं, कॉलेजियम के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, ये जो आरक्षण है, ये जो जातिगत आरक्षण है, ये खत्म होना चाहिए। मंदिरों में जो आरक्षण दिया जा रहा है, जिन्हें ना धर्म का ज्ञान हो, ना मर्म का ज्ञान हो,
गर्म उसका ज्ञान है, न किसी की नीति का ज्ञान है। वो अनैतिकता के आधार पर, अमर्यादा के आधार पर धर्मद्रोह के करते हुए धर्म और धार्मिक प्रतीकों की आड़ में अपने पाखंडवाद का वो चल रहे हैं, शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। और जहाँ इतना शोषण हो रहा है, मंदिर जैसी पवित्र स्थान पर जिनके मन का दिया जला नहीं, वो वहाँ उनके जीवन को अंधकार बना देते हैं। वहाँ बलात्कार से की कितनी घटनाएं आती हैं, इसका सोचने की विषय है। वो नहीं मानते आपके जज वगैरह, जज में जूता फेंकवा दिया, जज ने जो है वो माफ कर दिया उसको, एडवोकेट को भी। वो आपको किसी को संवैधानिक संस्थाओं को मान ही नहीं रहे हैं सर। वो जाति के जो मजबूत खंबे खड़े हुए हैं। ये देश के जो संविधान को अक्षुण्ण रखने की जिन्होंने शपथ ली है, जो विधि विधान के पैरोकार हैं, जो शासन प्रशासन है, जिन्होंने संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए शपथ ली है, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि एक जो रोटी के लिए लड़ रहा है, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उन पर के नाम में लाठियां बरसा दी जाती हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता के विरोधी हैं, जो देश में आतंक पैदा कर रहे हैं जाति और वर्ग के नाम पर, लोग देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय विकास से बहिष्कृत कर रहे हैं, उन्हें वंचित कर रहे हैं, बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। नीले कबूतर बोलते हैं वो आपको, नीले कबूतर, निरचट्टे। वो नीले कबूतर बोल रहे हैं, या ये तो उनकी एक हताशा है, उनका एक फ्रस्ट्रेशन है, उनकी एक कमजोरी है कि उनकी बस का कुछ है नहीं, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो ऐसे लोगों को कहेंगे ही। रक्षक को राक्षस कह देते हैं, जो दिखाई देता देवता वो उनको दिखाई नहीं देता, जो पाखंड की बात करते हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, उन्हें वो दिखाई देता है, जो मायावी तिलिस्मी और काल्पनिक दुनिया की बात करते हैं, जो सत्य और सत्यार्थ की बात नहीं करते, कंठस्थ करना, चरितार्थ करना, सत्यार्थ जिस पर हो सकता है उन चीजों की बात नहीं करते, अवास्तविक अप्राकृतिक रूप से जिनका जन्म लेके कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े से बात करते हैं, उनको वो भगवान बना के महिमा मंडन करते हैं। तो ऐसे लोगों पर तरस आना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण भारत की स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो ख्याति है, जो बहुत खराब हुई है। ये मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। एक सत्य की सत्यार्थ की रही है, एक अन्याय की रही है। तो जो लुटेरे होते हैं वो अन्याय के दम पे चलते हैं, उनका लूट मार करने का एक पेशा रहता है। भीमटे बोला जा रहा है, नीले कबूतर। वो तो डरते ना, वो बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की शक्ति को भी मानते हैं, इसलिए नीला कबूतर या भीमटा कहते हैं। परंतु खुद अपने आप में शैतानी सोच को लेकर चलते हैं। शैतान की औलाद, शैतानी सोच को शैतान की औलाद है, शैतान के मानस पुत्र हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने के लिए एक हिम्मत और हौसला चाहिए। वो जिनके अंदर भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना, आपसी भाईचारे की भावना नहीं है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात नहीं है, इनसे ज्यादा देश का दुश्मन, देशद्रोही, संविधान द्रोही कौन हो सकता है? बाबा साहब को मानेंगे तो नीले कबूतर, वो भीमटे बोलते हैं। वो यहाँ भीम को मानने वाले भीमटे हो गए। यहाँ मन चंगा और खटौती में गंगा को बात को नहीं मानते। मन से जो ज्ञान की गंगा निकली, बौद्धिक विश्लेषण, बौद्धिक रूप से शुद्ध और शुद्धता की बात जो निकली, उसे ज्ञान की गंगा नहीं मानते। ये नदी को प्रदूषित करते हुए उस पर एक अधिकार करने के लिए उसे गंगा मानकर पूजने की बात करते हैं। और जब ये इनकी सोच का मामला है, ये तो अपनी मानसिकता है कि कोई पशु के मूत्र को पीकर, मलमूत्र को पीकर या उन चीज़ों को पीकर अपने आप को पवित्र मानते हैं। और जो इंसानियत की बात नहीं करते, इंसानियत की बात करते हैं, समता, समानता, स्वतंत्रता की बात करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं की बात करते हैं, देश में गैर बराबरी को खत्म करने की बात करते हैं, मतलब आत्मोत्थान की बात करते हैं, देश के उत्थान की बात करते हैं, वो लोग उन्हें पचते नहीं हैं। ये लुटेरे हैं मानवीय विकास के, शिक्षा चिकित्सा के, संवैधानिक व्यवस्था के, और प्रसारक हैं ये किसके? मूत्रकाल को भी ये अमृत काल बताते हैं। मंदिर के सामने से यदि कोई दलित या शूद्र गुजर जाए तो उसको ये अपमानित करते हैं। अभी लखनऊ में घटना हो गई है, वो आरोप लगा दिया एक बुजुर्ग पर कि इन्होंने पेशाब कर दिया है मंदिर परिसर में, उसको पेशाब चटवा दिया है बुजुर्ग आदमी को, पासी को। ऐसे कुछ लोगों की एक स्थिति रहती है, इनका जिसमें दम नहीं होता वो बेदम लोगों को टारगेट करते हैं और वहाँ अपनी शक्ति और सामर्थ्य दिखाने की बात करते हैं, लोगों को घेर कर मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। खुद ये ऐसे लोग हैं जो प्रतीकों की राजनीति करते हैं। गाय को जिन्होंने पवित्र माना तो गाय का कारोबार करते हैं कि उस कारोबार पर कोई दूसरा काम ना करे। ये जहाँ धर्म की बात करते हैं तो धर्म का एक कैदखाना बनाते हैं और उस कैद खाने से कोई बाहर ना निकले, खुद अन्याय और अत्याचार करेंगे, धर्म से हीन और कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाकर एक अंधे सुरंग बनाते हैं। इससे कोई ना निकले तो उन्हें धर्मद्रोही बता के या धर्म परिवर्तन करने का बहाना बनाकर उन्हें मॉब लिंचिंग करके मार देते हैं या उन पर झूठे फर्जी मुकदमे लगाते हैं। तो ये समता, समानता और स्वतंत्रता के नहीं है, ये संविधान द्रोही हैं, मानवता द्रोही हैं। इनके मुंह ना निकल के हमें एक आंदोलन है, जो जन आंदोलन है, देश की एकता और अखंडता का, आपसी भाईचारे का, और उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए। देश में शिक्षा का प्रसार होगा
तो वहाँ भगीरथ प्रयास करना चाहिए कि सबको शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सब पढ़ लिख कर आगे सामर्थ्यवान बने, प्रशिक्षित होकर, स्वस्थ होकर बलिवान बने और देश की एकता अखंडता को बनाकर देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए रखें, और ऐसे शैतानों को सामने भी नहीं आ पाएंगे। सर आगे सवाल आपसे, ये जो जाटव जाति को निशाना बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में नील मिश्रा के द्वारा, वो बाकायदा कह रहे हैं कि ये जो जाति है ये शोषण करती है, SC एक्ट लगवाकर हमें इनका जो है पूरी पोल खोलनी है। वो अभियान चला रहे हैं, जाटवों को लेकर बहिष्कार किया गया है, न केवल जगह जगह पंचायत भी कर रहे हैं। सर एक बात होती है जिसे कहते हैं ना, देश में रही है शूद्र। शूद्र का मतलब है सूरवीर, सूर्यवंशी, द्रविड़ रक्षक। तो जो हाँ इनके इतनी वो नहीं है, जो भी जागृति की बात करेगा, अन्याय अत्याचार से मुक्ति की बात करेगा, पाखंडवाद से और मूर्खिस्तान से मुक्ति की बात करेगा और वैज्ञानिक जीवन शैली की बात करेगा, तो वहाँ इनका धंधा नहीं चलता, इनके धंधे पर चोट पड़ती है। तो जिनका मान सम्मान ही अंधविश्वास पर पोषित होता, तो ये ऐसे चीज़ हैं, जाटव हों या यादव हों या जाट हों या गुर्जर हों, कुर्मी हों या और बहुत सारे पिछड़े समाज के और स्वर्ण समाज के लोग भी हैं जिन्होंने देश में अन्याय और अत्याचार के ऊपर बात कही हो। क्षत्रिय का मतलब ही ये चीज़ रहा कि जिसने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान हो, जिसमें आत्मबल हो, अन्याय और अत्याचार से लड़ने का, वही क्षत्रिय है। तो ये वैसी चीज लोग हैं, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ये हताश और निराश लोग हैं, इनकी पीढ़ी भी के नाम है खत्म हो गई इनको खत्म करने के चक्कर में। परंतु सूरवीर, सूर्यवंशी, द्रविड़ रक्षक जो क्षत्रिय हुए हैं, जो पशुपालक हैं, प्रकृति पूजक हैं, उन्हें खत्म नहीं कर पाए। और इनका पाखंडवाद अब अंतिम चरण पर है। ये पाखंडवाद के नाम पर देश में धर्म के नाम पर व्यापार चल रहे हैं और देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को खत्म करने के लिए लगातार छुट्टी करके धर्म के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि भ्रष्टाचार और शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार इन छुट्टियों के कारण बढ़ रहा है। ये छुट्टियां धर्म के नाम पर जो की गई हैं, अमानवीय तरीके से, जो अप्राकृतिक तरीके से, मायावी तिलिस्मी और काल्पनिक दुनिया को पोषित करने के लिए ये खत्म होनी चाहिए। और देश में समता, समानता, स्वतंत्रता की जिन्होंने अलख जगाई है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में वो चीज़ लगाई है, जिन्होंने संविधान और देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिए हैं, अपने आप को न्यौछावर किया, ऐसे लोगों का महिमा मंडन होना चाहिए, कीर्तिमान यशगान होना चाहिए।